बाजार से भी बेहतर बहुत ही क्रीमी और मलाईदार बादाम कुल्फी घर पे बनाएंगे बिना झंझट, बिना ज़्यादा मेहनत, नो कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव, जिसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही मलाईदार बादाम कुल्फी के लिए पैन में सबसे पहले उबालेंगे 1 लीटर दूध। अच्छा, दूध आप गाढ़ा, पतला यानी कि फुल फैट, लो फैट कोई भी यूज कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा मलाईदार चाहिए तो फुल फैट ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे फ्लेवरिंग। तो डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी केसर के धागे और साथ ही इलायची का पाउडर भी। ठीक है, तो ये दोनों फ्लेवरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कुल्फी में। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ शक्कर। तो शक्कर मैं आज डाल रही हूँ, आप इसके बदले मिश्री को पाउडर करके डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि घुल जाए, और फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको लगातार पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि दूध गाढ़ा हो जाए। नॉर्मली जैसे आप दूध को काफी पकाते हैं ना रबड़ी बनाने के लिए, बस वैसे ही, लेकिन हमको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया, तब तक मैं आपको बाकी की तैयारी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे 12 से 15 बादाम, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके और इसको छील दिया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। अच्छा, आप चाहें तो इसको बिना छीले भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। और भिगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, खास करके समर्स में। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो जाए, और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। एकदम इजीली मिल जाता है मार्केट में। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, और ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहें तो फ्रिज का भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आपको वेनिला कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करना है, इसके बदले आप कॉर्नफ्लावर या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमको कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो कि दूध को गाढ़ा करे, थिक करने में मदद करे। तो कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है, और इसका कलर भी हल्का सा गहरा हो गया केसर की वजह से। तो साइड्स में जो भी मलाई इसकी जमेगी उसको इकट्ठा करके बीच में डालते जाएंगे, ताकि और भी ज़्यादा मलाईदार बादाम कुल्फी बने। देखिए काफ़ी क्रीमी हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी बादाम का पेस्ट, और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इतनी देर में क्या हो जाएगा, बादाम का जो फ्लेवर है अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा, यानी कि रस बस जाएगा दूध में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बादाम का जो कच्चा फ्लेवर है वो भी निकल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो मैंने इसको करीबन 3 मिनट के लिए पकाया। दूध थोड़ा सा कम भी हो गया अपनी क्वांटिटी से, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर का घोल, यानी कि कस्टर्ड स्लरी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसको डालने से थोड़े से लम्स आ सकते हैं। तो लगातार इसको चलाते जाइए ताकि इसमें कोई भी गांठें ना पड़े। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुल्फ़ीज़ अपलोड की है मेरे चैनल में। लास्ट ईयर और इस साल भी मैंने काफ़ी सारी कुल्फ़ीज़ बनाई है, डेजर्ट्स बनाए हैं, समर के मैंगो रेसिपीज़ बनाई है। वो सारी चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन्स में मैं आपको दे दूँगी लिंक, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और मुझे ये बताइएगा कि उन सब में से आपकी फेवरेट कुल्फ़ी कौन सी है, और नेक्स्ट आप कौन सी कुल्फ़ी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। याद से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए, देखते देखते दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड का घोल डाला था। देख सकते हैं कितना गाढ़ा और क्रीमी है। बहुत ज़्यादा हमको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। ये देखिए अभी ठंडा हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर कितनी बढ़िया मलाई जम रही है ऊपर की सतह पर। और ठंडा होने के बाद ही फ्रेंड्स आपको ऐसा टेक्सचर दिखेगा, और काफ़ी क्रीमी भी है। तो अब आप इनको मोल्ड्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं छोटे ये प्लास्टिक के मोल्ड्स यूज़ करूँ, इसमें बहुत अच्छा शेप निकलता है कुल्फ़ी का। तो सारे इसमें डालते जाएंगे। आप चाहें तो चाय के ग्लासेस में, डिस्पोजेबल कप्स में, कटोरीज में, डब्बों में, मोल्ड्स में, किस में भी जमा सकते हैं।
सारा मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे आपको पसंद हो। और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा फॉइल का टुकड़ा। सब मैंने लगा दिया और एक छोटा सा स्लिट दे देंगे चाकू की मदद से, ताकि हम जो आइसक्रीम स्टिक है इसमें आसानी से डाल सके। तो सब में आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। और इसको सेट होने देंगे। अब आती है पेशेंस की बारी। ओवरनाइट इसको फ्रीज करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट सेट कर दिया था। और फ्रेंड्स जो बाकी का सामान मेरा बचा था ना, बाकी का मिक्सचर, उसको मैंने बड़े ग्लास में सेट कर दिया था। तो स्टे ट्यून, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो इसको डिप कर लेंगे पानी में। ये रूम टेम्परेचर वाला पानी है और हल्का सा अपने हाथों से ऐसे चला लेंगे, क्योंकि हाथों की गर्मी से वो इजीली निकल जाता है। और फिर इसको ऐसे निकाल देंगे। सुपर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी सुंदर मलाईदार कुल्फी हमारे निकल गई। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, देख लीजिए, पूरी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए। तो सारे मैंने कुल्फीस निकाल दिए। ऊपर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से पिस्ता नट्स वगैरह के साथ। अब मैं आपको एक बड़े से ग्लास में जो मैंने सेट की थी वो निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा मिक्सचर मैंने बड़े से ग्लास में डाल दिया था। इसको डीमोल्ड कर देंगे और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। जैसे नॉर्मली रोल कट मलाई कुल्फी होती है ना, वैसे मैं काट रही हूँ। ओह माय गॉड, आप इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बिना कोई कलर, बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स के एकदम फ्रेश होममेड कुल्फी आपको खाने में आनंद ही आ जाएगा। घर पे कुल्फी बनाने की अलग ही तसल्ली होती है। अब मैं आपको कुल्फी काट के भी दिखाती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो इसकी चेकिंग होगी नहीं। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं काट रही हूँ आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा मज़े की है। टेक्सचर तो इतना अच्छा है, नॉर्मली जैसे आप घंटों दूध उबालते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आया है, बिना ज़्यादा झंझट, बिना ज़्यादा मेहनत और बिल्कुल आसान तरीके से।